एक फ़कीर शहर की तरफ जा रहा था। फ़कीर बहुत देर से चल रहा था। वो थक चुका था और हल्की हल्की रात भी हो चुकी थी। शहर अभी काफ़ी दूर था। फ़कीर एक घर के पास आकर रुक गया। वो जिसका घर था उसका नाम था शंकर। शंकर एक नेक दिल का इंसान था और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। शंकर ने फ़कीर को देखा तो वो फ़कीर को घर में ले आया और खूब सेवा की। फ़कीर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद देते हुए बोला, खुश रहो बच्चा। शंकर बोला, आप ही विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही शंकर ने उन्हें कुछ अनाज और फल देकर विदा किया। इधर फ़कीर शंकर की सेवा से बहुत खुश था और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तुम्हें और बरकत मिले और ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। फ़कीर की पहली बात को सुनकर शंकर हंसने लगा और बोला, अरे फ़कीर, अभी मेरे पास जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। शंकर की ये बात सुन फ़कीर शंकर की तरफ देखता रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा। इतना सोचते हुआ फ़कीर ने कहा, मैं शहर से लौटते वक्त एक बार तुमसे मिलकर ज़रूर जाऊंगा। इतना कहकर फ़कीर वहाँ से चला गया। ठीक एक साल बाद जब फ़कीर वहाँ दोबारा आया तो देखा कि उसका सारा धन, उसकी सारी संपत्ति सचमुच खत्म हो चुकी है। जब फ़कीर को पता चला कि अब शंकर नगर से बाहर एक गांव में एक बड़े जमींदार के घर नौकर का काम कर रहा है। शंकर अपना अलग से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हंसी खुशी गुजारा कर रहा है और 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और खुश है। फ़कीर बिना देरी किए तुरंत शंकर के पास पहुंचा। शंकर ने फिर से फ़कीर की सेवा में अपनी तरफ से कोई कमी न रखी। खाने पीने को जो भी रूखा सूखा था वो हंसते हुए फ़कीर को दे दिया। अब की बात दूसरे दिन जब फ़कीर जाने लगा तो इस बार फ़कीर की आंखों में आंसू थे। फ़कीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। इधर शंकर फिर हंसा और कहने लगा, अरे फ़कीर, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वो सही करते हैं। उनका कुछ न कुछ संदेश या सीख छुपी होती है जिसे हम नहीं समझ पाते और उल्टा ईश्वर को कोसने लगते हैं। बाकी हमारे कर्म होते हैं। हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हाँ, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। और सुनो फ़कीर, मेरा ये समय भी नहीं रहने वाला। इधर फ़कीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फ़कीर हूँ, लेकिन सच्चा फ़कीर तो तू है। फ़कीर कुछ दिन की यात्रा के बाद जब फिर से वापस लौटा तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शंकर जमींदारों का भी जमींदार बन चुका था। पता करने पर फ़कीर को ये जानकारी मिली कि जिस जमींदार के यहाँ शंकर नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। वो अकेला रहता था। तो उस जमींदार ने मरते वक्त ये सारी संपत्ति शंकर के नाम कर दी। शंकर के इन दिनों को देखकर फ़कीर अब बहुत खुश हुआ। फ़कीर शंकर के पास गया और बोला, तेरी इस बरकत को ईश्वर सदैव बनाए रखे। फ़कीर की यह बात सुन शंकर फिर हंसने लगा और बोला, फ़कीर, अभी भी तेरी नादारी बनी हुई है। ये सुन फ़कीर फिर से हैरान हुआ और पूछा, क्यों, ये भी नहीं रहने वाला। शंकर बोला, हाँ, क्योंकि समय का पहिया एक बार फिर घूमेगा। तब या ये संपत्ति नहीं रहेगी या तो फिर इस संपत्ति को मानने वाला और उसका आनंद लेने वाला नहीं रहेगा। इस संसार में कभी भी कुछ भी हमेशा एक सा नहीं रहता। बदलाव ही प्राकृतिक का नियम है। यदि कुछ शाश्वत, अमर और हमेशा रहने वाला है तो वो है हमारी आत्मा और मन का सुकून। शंकर की बातें सुन फ़कीर का मन सुकून से भर गया, आनंद में हो गया और फ़कीर वहाँ से चला गया। इधर एक बार फिर से समय का पहिया घुमा। फ़कीर बड़े लंबे समय के बाद
अपनी सफ़ेद दाढ़ी लिए जब वहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि शंकर का वो महल तो है पर शंकर नहीं है, क्योंकि शंकर अब इस दुनिया से जा चुका था। महल वीरान हो चुका था। महल में मकड़ियों का जाला बिछ चुका था। कबूतर घुटरघू कर रहे थे। परिंदों के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ें पूरे महल में गूंज रही थी। ये सब देख फकीर के मन में एक आवाज़ गूंजी। कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं, रो रही है शबनमे नौरंगे जहाँ में कुछ नहीं। जिनके महल में हजारों रंग के जलते थे फानूस, अब झाड़ है उनके कब्र पर, बाकी निशा कुछ भी नहीं। अब वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान हमेशा तड़पता रहता है, जिन चीज़ों के पीछे इंसान हमेशा भागता रहता है, फिर चाहे वो धन हो, शोहरत हो, सम्मान हो, कोई वस्तु हो या फिर प्यार हो, ये चीज़ें ना मिले तो दुखी, मिल जाए फिर भी दुखी, और मिलकर अगर खो जाए या ख़त्म हो जाए फिर भी दुखी। जबकि ज़्यादातर लोग ये बात जानते हुए भी कि ये सब हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, ये सब चीज़ें एक दिन बदल जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। यही वजह है कि इसी भाग दौड़ में इंसान खुद का सुकून खो देता है। मन ही मन फ़कीर कहता है कि ये ज्ञान भरी बात शंकर जानता था। वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। यही वजह है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जब उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते थे। वो हमेशा खुश रहता था और ज़िंदगी को सुकून भरे मन से खुलकर जीता था, क्योंकि ये ज़िंदगी भी तो एक दिन ख़त्म ही होनी है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखो, जीवन में जब भी आप बुरे दौर से गुजर रहे हो, तो तमाम मुश्किलों से घिरे हो, तो दुखी ना हो और चिंता ना करें, क्योंकि दुखी रहकर या चिंता करने से आपकी समस्या ख़त्म नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। इसलिए बुरे वक्त में ईश्वर को दिल से याद करो, प्रार्थना करो, समस्या को ख़त्म करने पर शांत मन से विचार करो। और एक बात हमेशा याद रखना, वक्त और परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है। आज बुरा वक्त है तो कल को अच्छा वक्त भी आएगा। जब अच्छे दिन अधिक समय तक नहीं रहते तो बुरे दिन भी बीत जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।